A very good morning to everyone. I am Manoj Tobar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic democracy, and in today's class we will finish this chapter. This chapter was very vast as far as its size was concerned. So in today's class we will finish it and let's start the class. Resolving conflict. तो resolving conflict जो है, अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई मुद्दा उठता है, कोई द्वंद्व होता है. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? संघर्ष, द्वंद्व. तो क्या होता है? यू ऑलरेडी नो दैट इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं. तो जाहिर सी बात यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं. डिफरेंसेस इन रीजन, रेस एंड रिलीजन. यहाँ पे देखिए आगे बताया गया है कि रीजन यानी कि क्षेत्र, रेस यानी कि प्रजाति, रिलीजन यानी कि धर्म. समटाइम्स डिवाइड पीपल इनटू ग्रुप्स. कभी कभार क्या होता है कि लोगों का ग्रुप बन जाता है, किसी धर्म का बन गया, किसी जाति का बन गया, या किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का बन गया. दिस डिस्टर्ब द हार्मोनी ऑफ country and gives rise to conflict. Let us read about some conflicts in our society. तो कभी कभार क्या होता है कि हार्मोनी का मतलब जो शांति है, भाईचारा है, उसके खिलाफ ये लोग चले जाते हैं और कहीं ना कहीं ये देश को नुकसान पहुंचाने वाला होता है. अब देखते हैं रिवर, वाटर एंड डैम्स. इनकी बात करते हैं. तो रिवर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इन when we talk about the earlier period we can easily say that most of the big cities were situated near the rivers. आपको हमने जब रिवर हिस्ट्री में पढ़ाया था तो रिवर के बारे में बताया था कि रिवर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सारे पुराने ज़माने से ही नदियों के किनारे बसे, क्योंकि पानी जो था वो नदियों से हम लोगों को मिलता था. ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर वाज रिवर्स. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. देखिए, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया हैव रीच्ड वेरी लेवल एंड डिवाइड every segment of our society. Political parties, states, regions, sub-regions, within states, districts, castes and individual farmers. यानी कि जो देखिए हमारे समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो केवल पानी का ही नहीं है, वो बहुत ही छोटे स्तर पे है. यानी कि हमारे यहाँ क्या है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भी लड़ाई कर लेता है पानी के मुद्दे पे, एक ज़िला दूसरे ज़िले से कर लेता है, एक रीजन यानी कि क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कर लेता है, डिस्ट्रिक्ट. अरे छोटे से लगा के बड़े स्तर तक आप समझ लीजिए कि हर जगह पानी जो है वो एक लड़ाई, क्योंकि पानी जो है वो एक प्रकार से ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसके बगैर आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते. तो शायद इसीलिए जो पानी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ये सबसे बड़ा एक मुद्दा भी बना है. इवन लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो अगला वर्ल्ड वार होगा वो पानी के लिए होगा. तो पानी तो आप समझ रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंस है पानी का. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है कि मतलब हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, छोटे छोटे जगह, बड़ी बड़ी जगह सब इन्वॉल्व हो जाते हैं इस मुद्दे पे. अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, इन कंट्रीज़ with a federal structure of power, conflicts over the distribution and uses of water during different times of the year are a constant source of tension. In India, the Kaveri River was dispute involved the states of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. अब देखिए जो है अगर हम देश की बात करें तो जो फेडरल जो सिस्टम होता है स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, तो उसमें जो पावर होता है वो डिवाइड होता है, यानी कि राज्यों को अपने अधिकार होते हैं, केंद्र को अपने अधिकार होते हैं. अब इंडिया में एक बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी सालों से, जो कि कावेरी रिवर को लेके है. तमिलनाडु कहता है कि उसका पानी उसे मिलना चाहिए सबसे ज़्यादा, कर्नाटक कहता है उसे, केरला उसे. तो यानी कि यहाँ पे 3 स्टेट हैं जो कि इन्वॉल्व हो गए हैं इस मैटर पे, जो कि बहुत ही एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है. द कृष्णा रिवर वाटर इशूज़ involves the state of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana.
एक तो कावेरी वाला मुद्दा आपने देख लिया, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कृष्णा रिवर का दूसरा मुद्दा है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 राज्य मिलके इस मुद्दे को, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा है, ठीक है, चल रहा। दीज इशूज़ हैव रिजल्टेड इन टेंशंस बिटवीन दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स के मध्य ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है कि इसमें जो पानी आता है वो कितना पानी कौन लेगा। द डिस्प्यूट ओवर रावी ब्यास वाटर्स इन बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। अब देखिए, एक नया पंजाब और हरियाणा के बीच में रावी और व्यास नदी है, उसमें भी है, विद राजस्थान एज एन एडिशनल पार्टी, और राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि राजस्थान में वैसे ही पानी की इतनी दिक्कत रहती है। वाटर कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, पानी की कमी के कारण, कॉज्ड बाय फॉल्टी वाटर मैनेजमेंट। और दूसरा कारण है कि हम लोगों का जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है पानी की, वो फॉल्टी है, कहीं ना कहीं उसमें सुधार की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कोई काम उस स्तर का किया नहीं जा सका है। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि अभी तक, प्रैक्टिसेस का मतलब होता है क्रियान्वयन, कभी नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन इंडिया फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टेट नहीं, 3-3, 4-4 स्टेट से होकर निकलती हैं। वाटर डिस्प्यूट अराइज ड्यू टू। अब वाटर डिस्प्यूट क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है द यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ कंट्रोल वाटर विद रिस्पेक्ट टू मेनी इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। अब देखिए, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा है, कंट्रोल ऑफ वाटर कैसे, इंटर स्टेट जब नदियाँ निकलती हैं एक दूसरे के स्टेट से बहते हुए, तो उसका डिवीज़न किस तरह हो, ये इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ सच अ वाटर सोर्स। इन पर जो सोर्सेज ऑफ वाटर निकलते हैं, इन पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कंट्रोल कैसे किया जाए, कहाँ पे बांध बनाना है, डैम बनाना है, क्या करना है, ये कोई व्यवस्था नहीं है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी सच एग्रीमेंट और इन द लेवी ऑफ एनी वाटर रेट। और लेवी का मतलब होता है एक प्रकार से आप कह लीजिए उगाही कह लीजिए, तो पानी किसको कितना मिलेगा, क्या है, इसकी व्यवस्था है, डैम बने हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, और ज़्यादा हमें आवश्यकता उनकी पड़ती है। अब देखिए, आइए माइनॉरिटीज़ की बात हम करते हैं। तो ऑल द सिटीजन इन डेमोक्रेसी हैव द फ्रीडम टू प्रोटेस्ट देयर कल्चर। सभी जितने धर्म के लोग हैं, सभी को अधिकार है कि वो अपने सभ्यता को जिंदा रखें। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही स्वतंत्रता मिली है माइनॉरिटीज़ को, ये किसी भी दूसरे देश में संभव नहीं है। परसिक्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पे कोई भी किसी के साथ भेदभाव, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, इनके आधार पे नहीं होगा। ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ वेदर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और अदरवाइज हैव इक्वल राइट्स टू रिसाइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट देयर इंडिविजुअलिटी। यानी कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा, इंडिविजुअलिटी का मतलब यहाँ पे है आत्मसम्मान जो स्वयं का होता है, उसकी रक्षा के लिए उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होगा, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, किसी कोई भाषा बोलते हो, किसी इसका कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अब देखिए, डेमोक्रेसी कैन सक्सीड ओनली इफ़ पीपल हैव फेथ इन द सिस्टम। डेमोक्रेसी तभी सफल है जब लोगों का विश्वास, जो डेमोक्रेसी है हमारी, लोकतंत्र है, उसमें होगा। ठीक है।